बिड़ावली कला, जिला मैनपुरी, थाना कुरावली से बोल रहे हैं। ये मानो मेरे पिताजी को सन 1975 में 15/12/1975 में ये गुप्ता बिड़ावली कला में, तो इन्होंने मेरे अपने परिवार रजिस्टर में मेरे पिताजी की बल्दियत बढ़वा करके इन्होंने फर्जी मानो करा के अपने नाम फोती कराई है, जिसमें मैंने वीडियो साहब की इनके परिवार रजिस्टर की जांच कराई तो वीडियो साहब ने भी लिख के दिया है कि कल्लू का नाम बाद में बढ़ाया गया है, जो पूर्ण रूप से फर्जी प्रतीत होता है, जो आपके समक्ष है ये रिपोर्ट। और एक जगह जो खतौनी उस समय पट्टे के समय बनाई जाती है, तो उस समय कोई जातियां नहीं खुलती थी और नहीं खुली हैं आज भी। और इन्होंने बेंचेलाल की स्वयं खतौनी है, उसके पीछे कोई जात नहीं लिखी है, सिर्फ मेरे पिताजी के नाम के पीछे बैस शब्द बढ़ा करके, वो भी भिन्न स्याही से है। इसमें पूरा लिख के दे रहे हैं। इसमें मैंने जांच कराई तो आरके ने अपनी रिपोर्ट में भी ये लिख के दिया है कि रामचंद्र पुत्र कल्लू बिड़ावली कला के सामने नीली स्याही से बैस शब्द बढ़ाया गया है, जो पूर्ण रूप से फर्जी प्रतीत होता है। ये सारी तुम भी बोलो। ये सारी साजिश करके काटपीट करा के फर्जी कागज बनवा करके अपने ना इस जमीन को फोती कराई गई है, जैसे पिता की संपत्ति हो। मेरे पिता की संपत्ति अपने नाए मानो फोती करा ली है और ये सारे कागज फर्जी हैं। नहीं तो अभी तक कोई इस पे कोई कार्रवाई, कोई डीएम एसडीएम साहब ने सारी जांच होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करी है, जो कि मेरी जमीन को हड़पा जा रहा है। जो आज 30 सालों से इसे मुकदमा चल रहा था। आरओ साहब, क्या नाम था उसका? अंजलि सिंह PS अधिकारी ने 1.5 लाख रुपए लेके उसके पक्ष में ये सारी जमीन को उसका हक दे दिया है। इस अंजलि सिंह PS अधिकारी को हक नहीं दिया है, मतलब वो पक्ष कर दी। इन्होंने 1.5 लाख रुपए लेके इसका हक उसे सौंप दिया गया, जो पूर्ण रूप से गलत है। हमारे कागजात कुछ नहीं देखे, हमारा सारा मानो रिकॉर्ड उसमें लगा हुआ था, ओरिजिनल था, वो कुछ नहीं देखा उन्होंने और सीधा उनके आदेश पक्ष में कर दिया। इसकी मैंने अपील जाके आगरा में की है, फिर भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती। मुझे कोई न्याय आज तक 30 साल में नहीं मिला है। हम ये अन्याय होने नहीं देंगे, चाहे हम लोगन की जान की भी खतरा है। ये अधिकारी भ्रष्ट हैं, इनके तुरंत मानो कार्रवाई करी जाए, इनकी जांच पड़ताल करके तुरंत कार्रवाई करी जाए। योगी सरकार से मेरी यही रिक्वेस्टिंग है कि अगर ये नहीं अन्याय रुकेगा तो हम लोगन का जीवन और बेहतर हो जाएगा, मौत से बेहतर हो जाएगा। ये मौत से भी बेहतर है हमारी, जब यही सब कुछ जमीन यही है जिसपे हम जीविका अपने पाते हैं, और ये भी हमारी लोगन की चली जाएगी तो हम जीवित रहेंगे कैसे? आगे से आगे इसे शेयर करें, लाइक करें, सरकार लाइक करें और आगे सरकार तक, विपक्ष तक ये मेरी आवाज को पहुंचाएं। यही आपसे मेरी रिक्वेस्टिंग है। पौधे के बारे में, और ये सारे मेरे खेत में पौधे लगाए थे, वो भी सारे मेरे ये लगाए थे और सारे मतलब उखाड़। नीम के पेड़ थे, आम के थे, शीशम थे और बकैनी थे और इमली थी। वो सब रात में 12 बजे के बाद काट दिए गए हैं। 2 बजे के बीच में, 2 बजे के बीच में हम 12 बजे तक यहाँ पर अपने देखभाली करते रहे। उसके बाद घर गए, उसके बाद सुबह हम 3 बजे आए। उस समय मेरे पेड़ उखड़े मिले, जो पेड़ को निशान तक नहीं रखा है, खाली हमारे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। नेट भी तोड़ गई। और ये झांक चाचा झांक करके ये देखो, इसके बारे में बोलो। और इस तरफ मेरे 60 में पेड़ गड़े हुए थे, जो उसने उखाड़ दिए हैं विपक्षी फैजलाल गुप्ता और उसके लड़के प्रदीप कुमार गुप्ता। इन्होंने मेरे खेत के पेड़ उखाड़ दिए हैं और मेड़ काटी है, जिससे
मुझे दोबारा उसे बनाना पड़ेगा। ये झांकर भी लगाए थे, वो भी हटा दी। गुंडागर्दी से सारा काम बिगाड़ दिया है। अगर खेत से बाहर नहीं गए तो मैं जान से मार दूंगा। धमकी दे रहा है, कट्टा और पिस्तौल दिखा रहा है और जीना हराम कर दिया है। यहाँ पे बिल्कुल ही कुछ नहीं सुनवाई हो रही है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आगे से आगे वीडियो बढ़ाइए। यही तुमसे सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझको भी थोड़ा इंसाफ दिलाइए।